इनर पावर अनलॉक प्रकाशित डेली डोज ऑफ। अध्याय 1। नियंत्रण का भ्रम। सहज सफलता की यात्रा अक्सर उस दृढ़ विश्वास से बाधित होती है जिसे हम नियंत्रण के भ्रम के रूप में जानते हैं। हम बड़े होते हुए यह सोच आत्मसात कर लेते हैं कि जितना अधिक हम अपने जीवन की लगाम कसकर पकड़ेंगे उतनी ही निश्चित हमारी सफलता होगी। यह अध्याय उस धारणा को चुनौती देता है और आपको अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने के तरीके पर पुनर्विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। जब आप इस भ्रम की परतों को हटाना शुरू करते हैं तो आप समझने लगते हैं कि नियंत्रण अक्सर एक मृग तृष्णा मात्र होता है। हम इस सोच के तहत मेहनत करते हैं कि यदि हम हर छोटे छोटे पहलू को नियंत्रित कर लें तो हम सफलता के मार्ग को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन यह सोच जीवन की जटिल और अनिश्चित प्रकृति को नहीं समझती। सच्चाई कहीं अधिक मुक्तिदायक है। हर चीज आपके नियंत्रण में नहीं है और इस सच्चाई को स्वीकार करना आपको आत्मनिर्मित दबावों से मुक्त कर सकता है। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मांड एक ऐसी जटिलता के साथ संचालित होता है जिसे पूरी तरह समझ पाना हमारे बस में नहीं, तो आप नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं या प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि इसका अर्थ है कि आप परिणामों को नियंत्रित करने के बजाय प्रक्रियाओं में भागीदारी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जब आप जीवन की धारा के साथ सामंजस्य बिठाते हैं, बजाय इसके कि उसका विरोध करें, तब आप संभावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए स्वयं को खोलते हैं। अक्सर वे परिणाम जो आपकी कल्पना से भी अधिक समृद्ध होते हैं। यह पुनर्संरेखन एक गहरी दृष्टिकोण में बदलाव लाता है। यह सिखाता है कि सफलता केवल व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि यह उन अदृश्य शक्तियों का भी फल है जो तब सामंजस्य में काम करती है जब हम उन्हें करने देते हैं। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आप एक बड़े, परस्पर जुड़े हुए प्रणाली का हिस्सा है, तो आप प्रक्रिया में अधिक विश्वास करना शुरू करते हैं। यह विश्वास निष्क्रियता से नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में सक्रिय भागीदारी से आता है। जैसे जैसे आप समर्पण की इस भावना से कार्य करना सीखते हैं, वैसे वैसे एक नई तरह की शांति और शक्ति का अनुभव होता है। जो ऊर्जा आप पहले हर छोटे पहलू को नियंत्रित करने में लगाते थे, अब वह जीवन के अधिक रचनात्मक और ग्रहणशील क्षेत्रों की ओर प्रवाहित होती है। आप ब्रह्मांड के साथ संरेखित होने की शक्ति का अनुभव करते हैं, जो आपकी ऊर्जा को बचाता है और आपको आपके लक्ष्यों की ओर अधिक सहजता से ले जाता है। इस तरह सहज सफलता की यात्रा अब अकेले रास्ता बनाने की बजाय आपके चारों ओर की ऊर्जा के साथ सामंजस्य में चलने की यात्रा बन जाती है। यह समझ न केवल आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध करती है, बल्कि आपको गहन संतुष्टि और आनंद की अनुभूति भी कराती है। अध्याय 2। ग्रहणशीलता की शक्ति। सहज सफलता की राह में एक मौलिक स्तंभ है ग्रहणशीलता। हममें से कई लोग यह विश्वास करते हुए बड़े होते हैं कि सक्रियता ही सब कुछ है। अधिक करना, अधिक संघर्ष करना, लगातार प्रयास करते रहना। परंतु जीवन की गूढ़ता में एक और शक्ति भी है, ग्रहण करने की क्षमता, जो अक्सर अधिक शांत लेकिन उतनी ही प्रभावशाली होती है। ग्रहणशीलता कोई निष्क्रियता नहीं है, यह सजग उपस्थिति है, एक गहरी जागरूकता जिसमें हम अपनी ऊर्जा को संतुलित करते हैं, देने और प्राप्त करने दोनों में। यह वह कला है जिसमें हम सुनते हैं न केवल दूसरों की बातों को, बल्कि अपने अंतर्ज्ञान, शरीर और ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेतों को भी। जब आप ग्रहणशील बनते हैं तो आप खुद को उस बहाव के लिए खोलते हैं जो लगातार आपके चारों ओर मौजूद होता है। आप यह पहचानना शुरू करते हैं कि आपको हमेशा जोर लगाकर आगे नहीं बढ़ना होता, कभी कभी शांति से ठहर जाना ही सबसे बुद्धिमान कदम होता है। ग्रहणशीलता हमें हमारे भीतर की आवाज से जोड़ती है। यह वही शक्ति है जो हमें सही समय पर सही अवसर को पहचानने में सहायता करती है। जब हम लगातार केवल देने और नियंत्रण में रखने की स्थिति में रहते हैं, तो हम जीवन द्वारा हमें दिए जा रहे उपहारों को देखने से चूक सकते हैं। वास्तविक ग्रहणशीलता तब आती है जब हम स्वयं को मूल्यवान समझते हैं, जब हमें यह विश्वास होता है कि हम प्रेम, अवसर, सहायता और सफलता प्राप्त करने के योग्य हैं। यह एक अंदरूनी स्वीकृति है जो हमें दूसरों से बेहतर नहीं बनाती,
पर स्वयं से गहरे जुड़ने की शक्ति देती है। सहज सफलता उसी संतुलन से उत्पन्न होती है जहां हम जानते हैं कि कब कार्य करना है और कब खुलकर ग्रहण करना है। जैसे पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करती है और फिर उससे जीवन उत्पन्न होता है, वैसे ही हम भी तब फलते फूलते हैं जब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को खुली बाहों से स्वीकारते हैं। ग्रहणशील बनकर आप अपनी चेतना को एक नए स्तर तक ऊंचा उठाते हैं, एक ऐसा स्तर जहां प्रयास और सहजता एक साथ बहते हैं। आप तब सिर्फ कर्म नहीं करते, बल्कि सही क्षण की प्रतीक्षा में सजग रहते हैं। और जब वह क्षण आता है, तो आपकी ग्रहणशीलता आपको सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। यही वह शक्ति है जो संघर्ष को प्रवाह में बदल देती है। यही है ग्रहणशीलता की शक्ति। अध्याय 3, अदृश्य पर विश्वास। सहज सफलता की यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जब हमें उस पर विश्वास करना होता है जिसे हम देख नहीं सकते, वह जो आंखों से ओझल है पर फिर भी हर क्षण हमारे चारों ओर काम कर रहा है। यह विश्वास केवल तर्क पर नहीं, बल्कि एक गहन आंतरिक अनुभूति पर आधारित होता है। अदृश्य क्या है? यह वह ऊर्जा है जो विचारों, इरादों, भावनाओं और आंतरिक प्रेरणाओं के रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान रहती है। हम इसे माप नहीं सकते, पर अनुभव कर सकते हैं। यह वही शक्ति है जो दो अजनबियों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करती है, या जो हमें किसी मार्ग को चुनने के लिए प्रेरित करती है, बिना किसी स्पष्ट कारण के। जब हम अदृश्य पर भरोसा करना सीखते हैं, तो हम उस आत्मिक संकेत प्रणाली से जुड़ जाते हैं जो हमें दिशा देती है। यह भरोसा डर और संदेह के स्थान पर आंतरिक शांति और स्पष्टता से उत्पन्न होता है। विश्वास करना मतलब यह नहीं कि हम आंख मूंद कर हर चीज को स्वीकार कर लें। इसका अर्थ है एक खुलापन बनाए रखना, यह जानना कि सभी उत्तर हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जीवन एक बुद्धिमान संरचना में आगे बढ़ रहा है। यह समझना है कि जो नहीं दिखता वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जो दिखाई देता है। कभी कभी जीवन हमें प्रतीक्षा में रखता है, कभी भ्रम की स्थिति में डालता है, और यही वे क्षण होते हैं जब अदृश्य पर विश्वास सबसे अधिक आवश्यक होता है, क्योंकि वही क्षण हमारे धैर्य, आस्था और आंतरिक दृष्टि की परीक्षा लेते हैं। आप जब अदृश्य पर विश्वास करते हैं, तो आप खुद को नियंत्रित करने की जरूरत से मुक्त करते हैं। आप जानते हैं कि आपके हर प्रयास के पीछे एक उच्च उद्देश्य काम कर रहा है। आप छोटी छोटी संयोगपूर्ण घटनाओं को संकेत के रूप में देखना शुरू करते हैं, और ये संकेत आपको उस दिशा में ले जाते हैं जो आपकी आत्मा के लिए सबसे उपयुक्त है। यह विश्वास आपको शांत करता है। यह आपको यह एहसास कराता है कि आप अकेले नहीं हैं। जीवन की अनदेखी धाराएं आपको सहारा दे रही है, आपका मार्गदर्शन कर रही है। सहज सफलता तब जन्म लेती है जब हम अदृश्य हाथों में स्वयं को सौंप देते हैं, यह जानते हुए कि हम एक गहरे, अदृश्य परंतु बुद्धिमान प्रवाह का हिस्सा है। अध्याय 4, इरादे और समर्पण का नृत्य। सहज सफलता केवल प्रयास का परिणाम नहीं होती, यह उस सुंदर संतुलन से उपजती है जहां हमारा स्पष्ट इरादा और गहरा समर्पण साथ साथ चलते हैं। यह एक नृत्य है जहां एक पग दिशा दिखाता है और दूसरा उसे स्वीकार करने की विनम्रता लाता है। इरादा वह बीज है जिसे हम अपने मन और हृदय में बोते हैं। यह स्पष्टता, उद्देश्य और दिशा प्रदान करता है। जब हम कोई इरादा रखते हैं, तो हम ब्रह्मांड को एक संदेश भेजते हैं। यह है जो मैं चाहता हूँ। यह है जो मैं अनुभव करना चाहता हूँ। इरादा हमारे विचारों और कार्यों को एक दिशा में केंद्रित करता है। लेकिन सिर्फ इरादा पर्याप्त नहीं है। हमें समर्पण की आवश्यकता होती है, वह आंतरिक अवस्था जहां हम नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ते हैं और जीवन को अपने तरीके से अनफोल्ड होने देते हैं। समर्पण हार नहीं है, यह विश्वास का उच्चतम रूप है। यह कहना है, मैंने अपना प्रयास किया, अब मैं ब्रह्मांड की बुद्धि पर भरोसा करता हूँ। जब इरादा और समर्पण मिलते हैं, तो चमत्कार घटित होते हैं। इरादा हमें केंद्रित रखता है और समर्पण हमें प्रवाह में रखता है। एक बिना दूसरे के अधूरा है। केवल इरादा रखने से हम जिद्दी हो सकते हैं, केवल समर्पण से हम दिशाहीन हो सकते हैं।
लेकिन जब दोनों एक लय में चलते हैं तो जीवन एक सुंदर नृत्य बन जाता है। इस नृत्य में हम योजना बनाते हैं, लेकिन योजना से चिपकते नहीं। हम कार्य करते हैं, लेकिन परिणाम पर नहीं अटकते। हम अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और फिर ब्रह्मांड को अपना कार्य करने देते हैं। सहज सफलता उसी क्षण जन्म लेती है जब हम यह समझ जाते हैं कि हम सृजन के सहनिर्माता हैं, न कि अकेले शिल्पकार। हम इरादा रखते हैं और फिर उस पर समर्पण की रोशनी डालते हैं। यह हमें चिंता से मुक्त करता है और आनंद से भर देता है। हर सुबह अपने इरादे को स्पष्ट करें और हर रात उस पर समर्पण करें, यह जानते हुए कि जीवन की बुद्धिमत्ता आपके पक्ष में काम कर रही है। अध्याय 5। सहज कर्म। सहज सफलता का हृदय स्थल है। सहज कर्म यह वह अवस्था है जहाँ कार्य संघर्ष जैसा नहीं लगता, बल्कि एक प्राकृतिक प्रवाह में घटित होता है। यह वह क्षण है जब हम समय का भान खो बैठते हैं, जब प्रयास नहीं लगता और जब हम जीवन के साथ तालमेल में बहते हैं। सहज कर्म कोई आलस्य या निष्क्रियता नहीं है। यह वह कर्म है जो आंतरिक प्रेरणा, स्पष्टता और उपस्थिति से उत्पन्न होता है। यह तब होता है जब हम वह करते हैं जो हमारे स्वभाव के अनुरूप है, जब कार्य हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है। जैसे एक नदी बिना रुकावट बहती है, सहज कर्म भी बिना अड़चनों के आगे बढ़ता है। यह उस समय होता है जब हम अपनी पूरी उपस्थिति के साथ किसी कार्य में लीन हो जाते हैं। बाहरी दुनिया शांत हो जाती है और केवल वर्तमान क्षण रह जाता है। सहज कर्म में न कोई जबरदस्ती होती है, न कोई दिखावा। इसमें आनंद होता है, सहजता होती है। जब हम किसी गहन रचनात्मक अवस्था में होते हैं, जब संगीतकार सुरों में खो जाता है या कोई लेखक शब्दों के साथ बहने लगता है, वह सहज कर्म होता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें बाहरी अनुमोदन की तलाश छोड़नी होती है। हमें यह पहचानना होता है कि हमारा सर्वोत्तम कार्य तब निकलता है जब हम अपनी सहजता से कार्य करते हैं, न कि जब हम दूसरों की अपेक्षाओं का पालन करने की कोशिश करते हैं। सहज कर्म के लिए मौन की आवश्यकता होती है, भीतर और बाहर। यह तभी जन्म लेता है जब हम अपने विचारों के शोर को शांत करते हैं और जीवन की कोमल प्रेरणा को सुनते हैं। हर दिन स्वयं से यह प्रश्न करें, क्या मैं वह कर रहा हूं जो मेरे लिए स्वाभाविक है? क्या मेरा कार्य मेरे भीतर से आ रहा है या किसी जबरदस्ती से? सहज कर्म का अभ्यास करें और आप देखेंगे कि कैसे जीवन स्वयं आपका सहयोग करने लगेगा। जब आप प्रयास नहीं कर रहे होंगे, फिर भी कार्य हो रहा होगा, और वही है सही प्रयास। अध्याय 6। प्रवाह से जुड़ना। प्रवाह एक सूक्ष्म फिर भी शक्तिशाली ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में गतिशील है। जब हम इसके साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं तो जीवन में घटनाएं सहजता से घटने लगती है, बिना जबरदस्ती, बिना रुकावट। यह वह अवस्था है जब हम जीवन के साथ संघर्ष नहीं कर रहे होते, बल्कि उसके साथ नृत्य कर रहे होते हैं। प्रवाह से जुड़ने का अर्थ है छोड़ देना अपने विचारों पर, नियंत्रण की चाह पर और परिणामों की अपेक्षाओं पर पकड़ ढीली करना। जब हम अपनी पकड़ ढीली करते हैं, तभी हम यह महसूस कर सकते हैं कि जीवन हमें कहाँ ले जाना चाहता है। इससे जुड़ने का पहला कदम है ध्यान देना। जीवन हमें संकेत देता है, एक सहज प्रेरणा, कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति, कोई अंतर्ज्ञान का झोंका। जब हम शांत होते हैं और पूर्ण उपस्थिति में होते हैं, तो हम इन संकेतों को पहचान पाते हैं। प्रवाह से जुड़ने का दूसरा कदम है विश्वास करना। यह जानना कि हर चीज किसी उद्देश्य से घट रही है, भले ही वह इस समय स्पष्ट न हो। यह विश्वास हमें आश्वस्त करता है कि अगर हम दिल की बात सुने तो रास्ता स्वतः खुलता जाएगा। यह जुड़ाव कोई एक बार का अनुभव नहीं है, यह एक अभ्यास है। हर दिन, हर क्षण हम चुनाव करते हैं। क्या मैं अपने अहंकार की दिशा में चलूंगा या प्रवाह की दिशा में? क्या मैं डर के कारण पीछे हटूंगा या भरोसे के साथ आगे बढ़ूंगा? जब हम प्रवाह के साथ चलने लगते हैं, तो जीवन में जादू होने लगता है। संयोग अर्थपूर्ण बन जाते हैं। प्रयासों से अधिक परिणाम मिलने लगते हैं।
और सबसे बढ़कर हमारे भीतर शांति बनी रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जीवन के साथ तालमेल में हैं। हर सुबह स्वयं से पूछें, आज मैं कहाँ बहाव को महसूस करता हूँ, कहाँ मुझे सहज खिंचाव महसूस हो रहा है, और फिर उसी दिशा में कदम बढ़ाए। अध्याय 7 निःशब्दता की शक्ति। तेज गति वाले संसार में, जहाँ हर कोई कहीं न कहीं दौड़ रहा है, निःशब्दता को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। फिर भी यह वही स्थान है जहाँ हमें हमारी सबसे गहरी बुद्धि, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति मिलती है। निःशब्दता कोई निष्क्रियता नहीं है, यह एक जीवंत उपस्थिति है, एक गहन जागरूकता की अवस्था, जहाँ विचार शांत हो जाते हैं और अंतर्ज्ञान की आवाज़ स्पष्ट हो जाती है। यह वह क्षण होता है जब मन अपनी चहलकदमी से रुकता है और आत्मा की फुसफुसाहट को सुनने लगता है। जब हम निःशब्दता में होते हैं, हम खुद को वर्तमान क्षण में पूरी तरह से स्थित पाते हैं। यहाँ न कोई पछतावा होता है, न कोई चिंता, सिर्फ यह क्षण, इसकी संपूर्णता के साथ। यह निःशब्दता हमें भीतर की गहराई से जोड़ती है, उस स्रोत से जहाँ शांति, प्रेम और स्पष्टता निरंतर प्रवाहित हो रही होती है। इसी जुड़ाव से हमें दिशा मिलती है, निर्णयों में संतुलन आता है और जीवन की जटिलताएं सरल प्रतीत होने लगती है। हर दिन कुछ क्षण निःशब्दता में बिताना एक उपहार है, स्वयं को दिया गया एक अवसर। बस बैठें, सांस लें और हर विचार को आते जाते देखें। कोई पकड़ नहीं, कोई विरोध नहीं, केवल साक्षी भाव। निःशब्दता कोई भागने की जगह नहीं है, यह सच का सामना करने का स्थान है। यहाँ हम अपने भय, अपनी आशाएं और अपनी सच्ची इच्छाओं को देख सकते हैं, बिना उन्हें दबाए। यही निःशब्दता हमें पुनर्स्थापित करती है, हमें हमारी मूल प्रकृति की याद दिलाती है। हम शांति है, हम स्पष्टता है, हम प्रेम है। अध्याय 8 आत्मा के साथ सामंजस्य को अपनाना। जब हम अपनी आत्मा के साथ तालमेल में होते हैं, तो जीवन एक सहज प्रवाह में बदल जाता है। निर्णय सरल हो जाते हैं, रास्ते स्पष्ट दिखने लगते हैं और भीतर एक गहन शांति उत्पन्न होती है। वह शांति जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। आत्मा के साथ सामंजस्य का अर्थ है अपनी गहरी आंतरिक सच्चाई के साथ जुड़ना, वह हिस्सा जो सदैव जानता है कि हमारे लिए क्या सही है। यह वह आवाज़ है जो चुपचाप हमारा मार्गदर्शन करती है, जो कभी चीखती नहीं, बस फुसफुसाती है। जब हम इस आंतरिक मार्गदर्शन को सुनते हैं, तो हम खुद को जीवन की ऐसी राहों पर पाते हैं जो हमारे उच्चतम उद्देश्य के अनुरूप होती है। यह वह अवस्था है जहाँ हमारा बाहरी कार्य और आंतरिक सच्चाई एक हो जाते हैं। आत्मा के साथ सामंजस्य पाने के लिए हमें रोकने, सुनने और भरोसा करने की आवश्यकता होती है। हमें अपनी शंकाओं, भय और समाज की अपेक्षाओं से परे जाकर उस शांत आवाज़ की ओर मुड़ना होता है जो भीतर से आती है। यह कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है, यह एक निरंतर अभ्यास है। हर दिन, हर क्षण हमें यह विकल्प मिलता है, क्या हम डर से कार्य करेंगे या आंतरिक सत्य से? क्या हम बाहर की हलचल में बह जाएंगे या भीतर की शांति में टिके रहेंगे? जब हम आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तो हम अनावश्यक संघर्षों को छोड़ देते हैं। हम वह बन जाते हैं जो हम वास्तव में हैं, और इस सत्य से जीना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अपने जीवन के हर क्षेत्र, संबंधों, कार्य, स्वास्थ्य में आत्मा के साथ यह जुड़ाव गहराई, अर्थ और संतुलन लाता है। यह केवल करने का नहीं, बल्कि होने का तरीका है। अध्याय 9 छोड़ने की कला। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह समझने में होती है कि हमें क्या छोड़ना है। हमारी संस्कृति हमें यह सिखाती है कि हमें लगातार पकड़ बनाए रखना चाहिए, चाहे वह हमारे विचार हों, हमारे रिश्ते हों या हमारे लक्ष्य। लेकिन इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कभी कभी छोड़ना ही सही मार्ग है। छोड़ने की कला का मतलब यह नहीं है कि हम अपने प्रयासों को छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम अपनी पकड़ को ढीला कर दें और जीवन को अधिक आसानी से बहने दें। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें नियंत्रण को अपनी जिंदगी से बाहर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे सही जगह पर रखना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि हर चीज पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता,
तो हम आत्मनिर्भरता के स्थान पर समर्पण की स्थिति में आ जाते हैं। समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दें, बल्कि यह है कि हम अपनी आत्मा के सत्य से जुड़कर यह समझें कि कुछ चीजों को हमारे नियंत्रण से बाहर जाना होता है। यह हमें अंदर की शांति और संतुलन प्रदान करता है। जब हम चीजों को छोड़ने की कला को अपनाते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि हमारे सबसे अच्छे परिणाम कभी कभी तब आते हैं जब हम चीजों को मजबूरी से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और शांति से छोड़ते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि विश्वास और आत्मस्वीकृति से हर स्थिति का सामना करना सरल हो जाता है। छोड़ने का मतलब यह भी नहीं है कि हम अपना लक्ष्य छोड़ दें, बल्कि यह है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। छोड़ने की कला हमें यह सिखाती है कि जब हम जोर से पकड़ने की बजाय शांतिपूर्वक और खुले दिल से प्रयास करते हैं, तो हमें वही परिणाम मिलते हैं जो हम चाहते हैं, बल्कि उनसे कहीं बेहतर। जब हम चीजों को जाने देते हैं, तो हम खुद को आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हैं। हम अपने लक्ष्यों को विश्वास और धैर्य के साथ प्राप्त करते हैं, न कि संघर्ष और डर से। छोड़ने की कला न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि यह हमारे जीवन को अधिक संतुलित और समृद्ध भी बनाती है। जब हम यह समझते हैं कि जो हमारे लिए सही है वह हमारे पास आएगा, तो हम जीवन के साथ तालमेल में रहते हैं और सफलता सहजता से हमारे पास आती है। अध्याय 10 मैनिफेस्टेशन में विश्वास की भूमिका। इस अध्याय में हम मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा करेंगे, यह बताते हुए कि विश्वास न केवल ब्रह्मांड में, बल्कि स्वयं में भी अत्यंत आवश्यक है, ताकि इच्छाओं को वास्तविकता में बदला जा सके। विश्वास केवल एक नकारात्मक विश्वास नहीं है, बल्कि यह आपकी इरादों और कॉस्मिक ऊर्जा के प्रवाह के साथ सक्रिय जुड़ाव है। यह आपके लक्ष्यों को मैनिफेस्ट करने के सभी प्रयासों की नींव बनाता है, और वह चैनल है जिसके माध्यम से आपकी गहरी इच्छाएं वास्तविकता में बदल सकती है। ब्रह्मांड में विश्वास का अर्थ है यह गहरा स्वीकारना कि एक बड़ा, दयालु योजना काम कर रही है, जो तत्काल समझ के दायरे से परे है। इस तरह का विश्वास आपको अपने जीवन के हर विवरण को नियंत्रित करने की आवश्यकता से मुक्त करता है, और आपको घटनाओं के विकसित होने में आत्मविश्वास और शांति के साथ समर्पण करने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि आप विश्वास करते हैं कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में साजिश कर रहा है, भले ही रास्ता अस्पष्ट हो और परिणाम अनिश्चित हो। इसी तरह स्वयं में विश्वास आपके खुद के क्षमताओं और मूल्य की पुष्टि है। इसका मतलब है कि आप अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानते हैं और उसे गले लगाते हैं, ताकि आप अपनी वास्तविकता को प्रभावित कर सकें। यह आंतरिक विश्वास स्वयं क्षमता की मजबूत भावना को पोषित करता है, जो आपके सपनों की ओर साहसिक कदम उठाने के लिए आवश्यक है। यह आपको आत्मविश्वास के साथ कार्य करने का सामर्थ्य देता है, यह जानते हुए कि आपके पास यात्रा को नेविगेट करने के लिए सभी आवश्यक उपकरण हैं। मैनिफेस्टेशन इस दोहरे विश्वास पर पनपता है। जब आप विश्वास के साथ जीते हैं, तो आप अपनी इच्छाओं के साथ अधिक करीबी से मेल खाते हैं और ब्रह्मांड में एक स्पष्ट और प्रभावी संकेत भेजते हैं। यह मेलजोल आपको उन सिंक्रोनिसिटी और अवसरों को पहचानने और पकड़ने में मदद करता है जो उभरते हैं। ये केवल संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का तरीका है जो आपको उन मार्गों की ओर ढकेलता है जो आपके आकांक्षाओं की ओर ले जाते हैं। इसके अलावा विश्वास आपकी आंतरिक बुद्धि के साथ गहरे संबंध को सक्षम बनाता है, जिससे आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो सही महसूस हों और आपके लक्ष्यों के अनुरूप हों। यह आपको एक आरामदायक लेकिन सतर्क मानसिक स्थिति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो आपको आपकी इच्छाओं को साकार करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों की पहचान और उनका पोषण करने के लिए आदर्श है। विश्वास को बढ़ावा देने से आप एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें आपकी इच्छाएं बढ़ सकती है और मैनिफेस्ट हो सकती है। यह अध्याय यह सिखाता है कि आसान और ग्रेसफुल तरीके से मैनिफेस्टिंग केवल अधिक प्रयास करने के बारे में नहीं है, बल्कि विश्वास को गहरे तरीके से बढ़ाने के बारे में है। यह आपको यह आश्वासन देता है कि विश्वास को अपने मार्गदर्शक के रूप में रखते हुए आप अपने सपनों की ओर आत्मविश्वास से बढ़ सकते हैं, ब्रह्मांड की अदृश्य फिर भी शक्तिशाली शक्तियों द्वारा समर्थित।
विश्वास का पोषण मैनिफेस्टिंग की यात्रा को एक समृद्ध और पुष्टि करने वाले अनुभव में बदल देता है। इसे आत्मविश्वास, शांति और जीवन के सार्वभौमिकता निभाने के साथ एक गहरे संबंध से भरता है। अध्याय 11 गैरक्रिया की कला। इस अध्याय में हम गैरक्रिया या वू वे की गहरी लेकिन अक्सर गलत समझी जाने वाली अवधारणा पर चर्चा करेंगे, जो कुछ पूर्वी दर्शन शास्त्रों का केंद्रीय सिद्धांत है। गैरक्रिया का मतलब जीवन की प्राकृतिक धारा के साथ समर्पण करना और चीजों को उनके समय और तरीके से खुलने देना है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें अपने जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करने की निरंतर आवश्यकता को छोड़ने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि ब्रह्मांड को विश्वास में लेकर यह समझने की ओर अग्रसर करता है कि आपकी गहरी इच्छाएं पहले से ही सामंजस्यपूर्ण तरीके से पूरी हो सकती है। गैरक्रिया का मतलब निष्क्रियता या आलस्य नहीं है, बल्कि यह उस स्थिति को अपनाने के बारे में है जहां आपके कार्य बिना किसी प्रयास के ब्रह्मांड की लय के साथ स्वाभाविक रूप से मेल खाते हैं। इसका मतलब है कम करना और अधिक होना। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब है कि आप घटनाओं को बलपूर्वक हस्तक्षेप किए बिना घटित होने देने का रास्ता अपनाते हैं। इसका मतलब है अपने ऊर्जा को अपनी इरादों के साथ मिलाकर स्थान बनाना और फिर बाकी के लिए प्राकृतिक आदेश को होने देना। यह दृष्टिकोण जीवन की प्रक्रिया पर गहरे विश्वास की आवश्यकता रखता है। यह आपसे यह कहता है कि आपको अपने जीवन में हर बात को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको विश्वास करना होगा कि ब्रह्मांड आपके असली आवश्यकताओं को बिना संघर्ष के पूरा करेगा। गैरक्रिया को अपनाकर आप इस स्थिति से बाहर निकलते हैं जहां आप चीजों को घटना बनाने की कोशिश करते हैं और आप चीजों को होने देने के लिए एक अधिक शक्तिशाली और उपयुक्त परिणाम प्राप्त करने के लिए कनेक्ट होते हैं, बजाय इसके कि आप संघर्ष करें। गैरक्रिया का यह भी मतलब है कि आप प्रेरित क्रियाएं तब करते हैं जब यह सहज रूप से सही लगता है। इस तरह की क्रिया न तो चिंता, डर या बलात्कार द्वारा प्रेरित होती है, बल्कि यह स्पष्ट और शांत स्थान से उत्पन्न होती है जो यह जानता है कि उस क्षण में क्या आवश्यक है। ऐसे क्रियाएं सामान्यतः अधिक प्रभावी और सटीक होती है क्योंकि वे जीवन के बड़े शक्तियों के साथ सामंजस्य में होती है। गैरक्रिया का अभ्यास करते हुए आप यह पाते हैं कि आपके प्रयास केवल अधिक प्रभावी ही नहीं बल्कि फलदायी भी होते हैं। सफलता कम प्रयासों के साथ आती है और जीवन में अधिक खुशी होती है। यह जीने का तरीका आपकी ऊर्जा को समाप्त नहीं करता, बल्कि उसे बनाए रखता और बढ़ाता है, जिससे आप विश्राम और पुनः उत्पन्न होने से काम कर सकते हैं। दरअसल, गैरक्रिया की कला हमें सिखाती है कि हमें अधिक मेहनत करने की बजाय चतुराई से काम करना चाहिए और जीवन की अंतर्निहित समझ के साथ समन्वय में काम करना चाहिए। यह हमें एक सफल जीवन जीने का तरीका दिखाती है, जिसमें हमें जीवन की धाराओं के खिलाफ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसके साथ एक सहज निर्माण और मैनिफेस्टेशन का नृत्य करना चाहिए। इस कला को अपनाकर आप ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य से काम करते हैं और अपने कार्यों को ब्रह्मांडीय उद्देश्य के एक अभिव्यक्ति में बदल देते हैं। अध्याय 12 धीरे चलने से तेजी से बढ़ना। इस अध्याय में हम उस आम विश्वास को चुनौती देते हैं कि निरंतर गतिविधि और मेहनत ही सफलता की शर्तें हैं। इसके बजाय हम एक ऐसा रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जिसे धीरे चलने से तेजी से बढ़ना कहा जाता है। यह अवधारणा केवल उत्पादकता को घटाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ाने के बारे में है, जिसे जानबूझकर शांति और आत्मसम्मान से किया गया हो। धीरे चलने से आप दैनिक जीवन की तेज रफ्तार से एक कदम पीछे हटने का अवसर प्राप्त करते हैं और अपनी दिशा और कार्यों के पीछे के उद्देश्यों पर पुनः विचार करते हैं। इस शांतिपूर्ण स्थिति में आप अपना मन साफ करने के लिए पर्याप्त स्थान पा सकते हैं, जिससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। यह केवल एक ठहराव नहीं है, बल्कि एक जानबूझकर बदलाव है जो आपके लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के रास्तों पर स्पष्टता लाता है। जब आप शोर-शराबे और जल्दीबाजी को कम कर देते हैं, तो आप अपनी आंतरिक ज्ञान और प्रेरणा के साथ अधिक जुड़ जाते हैं, जो आपको केवल उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है जो आपके मूल उद्देश्यों के साथ मेल खाते हैं। परिणामस्वरूप एक अधिक संकीर्ण और ध्यान केंद्रित दृष्टिकोण प्राप्त होता है, जो न केवल आपकी ऊर्जा को बचाता है, बल्कि उत्पादकता भी बढ़ाता है।
साथ ही धीमे चलने से आप अपनी वर्तमान स्थिति में पूरी तरह से उपस्थित हो पाते हैं। यह उपस्थिति केवल जागरूकता का विषय नहीं है, बल्कि उस कार्य में गहरे तरीके से जुड़ने का है जो आप कर रहे हैं। जब आपका ध्यान और ऊर्जा टूटते नहीं हैं, तो आप जो काम कर रहे होते हैं वह उच्च गुणवत्ता का होता है, क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरह से उस कार्य में समर्पित होता है। यह दृष्टिकोण रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देता है। शांत मन एक कल्पनाशील मन होता है। जैसे ही आप अपने जीवन से तनाव और उत्तेजना को हटाते हैं, नए विचार और समाधान स्वाभाविक रूप से उभरने लगते हैं, क्योंकि आपका मस्तिष्क अब लगातार उत्तेजना और तनाव से ओवरलोड नहीं हो रहा है। आप अब उन कनेक्शनों और संभावनाओं को देख सकते हैं जो पहले व्यस्तता के कारण छिपी हुई थीं। धीरे चलने से तेजी से बढ़ने का सिद्धांत अपनाकर आप अपने कार्यों और जीवन के दृष्टिकोण को बदल देते हैं। आप अब प्रतिक्रियाशील रूप से व्यस्त नहीं रहते, बल्कि संपूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से उत्पादक रहते हैं। यह शांतिपूर्णता उद्देश्य की भावना और आपके समय और संसाधनों के अधिक कुशल तरीके से आवंटन के साथ आती है। अंततः यह अध्याय आपको यह चुनौती देता है कि आप यह फिर से परिभाषित करें कि प्रभावी क्रिया क्या है। यह आपको शांति और आत्मनिरंतरता को प्रभावी उपकरणों के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि आप कम करके अधिक प्राप्त कर सकें। धीरे चलने से तेजी से बढ़ने का पैरेलल सिद्धांत जीवन जीने का एक रणनीतिक दृष्टिकोण बन जाता है, जो एक अधिक पूर्ण और सफल जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है, जहां दिशा की गति आपके सफलता का निर्धारण करती है। अध्याय 13 समर्पण की सुंदरता। इस अध्याय में हम समर्पण के गहरे और अद्वितीय कार्य पर चर्चा करते हैं, जो अक्सर ताकत की हार मानने के रूप में समझा जाता है, लेकिन असल में यह विश्वास और स्वीकृति की शक्तिशाली पुष्टि है। समर्पण का मतलब हार मानना या कमजोरी नहीं है। यह जीवन के व्यक्तिगत नियंत्रण की सीमाओं को पहचानने और एक उच्च शक्ति के मार्गदर्शन को स्वीकार करने का एक साहसी कदम है, चाहे आप इसे ब्रह्मांड, किस्मत या किसी अन्य दिव्य प्रभाव के रूप में मानते हों। समर्पण का मतलब हर जीवन की दिशा के हर विवरण को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ देना है। यह एक साहसिक कार्य है जो यह स्वीकार करता है कि जबकि आप जहाज को दिशा दे सकते हैं, लेकिन समुद्र को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह स्वीकृति आपको अपने जीवन में नियंत्रण की सीमाओं को पहचानने और स्वीकारने की शक्ति देती है, जिससे आप अधिक समझदारी से जीवन के प्रवाह को नेविगेट कर पाते हैं। यह अध्याय यह बताता है कि समर्पण भी एक गहरे आत्मप्रेम और सम्मान का कार्य है। यह आपको यह एहसास दिलाता है कि सब कुछ केवल आपके प्रयासों पर निर्भर नहीं है। समर्पण का स्थान आपको सांस लेने, विश्राम करने और परिणामों को लेकर निरंतर चिंता से मुक्त होने का अवसर प्रदान करता है। इस स्थिति में शांति और मानसिक स्पष्टता का अनुभव होता है, जो आपको बेहतर निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा समर्पण का अभ्यास रूपांतरणकारी होता है। यह आपके दृष्टिकोण को एक अलग तरीके से बदल देता है। यह आपको अकेले और सिर्फ अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचने से बाहर निकालकर यह समझने में मदद करता है कि आप एक बड़े योजना का हिस्सा है। इस बदलाव के साथ आपको एक गहरी सुरक्षा और समर्थन की भावना मिलती है, जो यह विश्वास पैदा करती है कि आपके द्वारा चुने गए रास्ते सफलता की ओर ले जाएंगे, भले ही वे अप्रत्याशित तरीके से सामने आएं। समर्पण का अभ्यास करने से आपकी रचनात्मकता और विचारशीलता को भी बढ़ावा मिलता है। जब आप योजना बनाने और डर आधारित रणनीतियों को छोड़ देते हैं, तो आप अधिक नवाचारपूर्ण विचारों और असामान्य समाधानों के लिए तैयार हो जाते हैं। आपकी चिंता से मुक्त मस्तिष्क प्रेरणा का एक उर्वर मैदान बन जाता है। असल में समर्पण की सुंदरता इस तथ्य में निहित है कि यह हमें स्वतंत्रता और शक्ति देती है। यह अध्याय समर्पण को कमजोरी से नहीं, बल्कि एक ताकत के रूप में प्रस्तुत करता है। यह एक रणनीतिक उपकरण है जो बुद्धिमानी से इस्तेमाल किए जाने पर हमें बड़ी उपलब्धियों की ओर ले जाता है, न कि निरंतर प्रयास के माध्यम से, बल्कि परिश्रम और सहजता के संतुलित नीति के द्वारा। जब आप समर्पण को सीखते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उससे कहीं अधिक प्राप्त करते हैं, जितना आपने कभी सोचा था, क्योंकि आपने यात्रा में विश्वास किया है, न कि केवल परिणाम में। अध्याय 14
सार्वभौमिक प्रवाह के साथ संरेखन। समर्पण की कला को अपनाने के बाद अगला परिवर्तनकारी कदम है सार्वभौमिक प्रवाह के साथ संरेखित होना। इस अध्याय में हम यह चर्चा करते हैं कि ब्रह्मांड के प्राकृतिक लय के साथ समन्वय करना क्या होता है और कैसे यह संरेखन आपके सफलता के रास्ते को प्रभावी रूप से सरल बना सकता है। यह सक्रिय रूप से हर घटना के आयोजक से ग्रहणशील भागीदार बनने का मार्गदर्शन है। सार्वभौमिक प्रवाह के साथ संरेखन का मतलब है एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करना जहां प्रत्येक कदम योजनाबद्ध नहीं होता, बल्कि सहज रूप से मार्गदर्शित होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से प्रयास या दिशा छोड़ देते हैं, बल्कि यह आपके दृष्टिकोण को इस तरह से बदलता है कि आप जीवन के साथ न कि उसके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। जब आप इस प्रवाह के साथ संरेखित होते हैं, तो आपकी क्रियाएं बाहरी वातावरण के साथ अधिक तालमेल में हो जाती है। अब आपको यह महसूस नहीं होता कि आप चीजों को बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बल्कि आपको लगता है कि सही अवसर और संसाधन समय पर और सही तरीके से आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाते हैं। यह अक्सर संयोगों के रूप में प्रकट होता है, वे क्षण जब सब कुछ अपने आप सही जगह पर आ जाता है, बिना आपके किसी जबरदस्त हस्तक्षेप के। ये संकेत है कि आप जीवन की धारा के साथ बढ़ रहे हैं, न कि इसके खिलाफ। यह संरेखन एक गहरी आंतरिक शांति को भी बढ़ावा देता है। यह शांति इस गहरी समझ से आती है कि आप सही रास्ते पर हैं, भले ही आप पूरी सड़क को देख न सकें। यह चिंता और डर को कम करता है और उन्हें आत्मविश्वास और शांति से बदलता है। यह शांति निष्क्रिय नहीं है, बल्कि यह एक गतिशील शांति है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और आपके कार्यों को उद्देश्य और शक्ति प्रदान करती है। इसके अलावा, जब आप सार्वभौमिक प्रवाह के साथ संरेखित होते हैं, तो आप एक अपरिमित सृजनात्मकता और प्रेरणा के स्रोत से जुड़ जाते हैं। जब आप कठोर योजना और नियंत्रण से मुक्त होते हैं, तो आपका मन नए विचारों और अंतर्दृष्टियों के लिए अधिक ग्रहणशील हो जाता है। आप अप्रत्याशित संभावनाओं के लिए अधिक खुलते हैं और चुनौतियों का सामना करते समय अधिक अनुकूल होते हैं। यह अध्याय संरेखन प्राप्त करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। इसमें ध्यान और चिंतनशील जर्नलिंग जैसे मानसिकता प्रथाएं शामिल हैं, जो आपके वर्तमान क्षण के साथ और ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध को बढ़ाती है। इसमें आभार और खुलापन को भी बढ़ावा दिया गया है, जो आपके द्वारा ब्रह्मांड से प्राप्त उपहारों को स्वीकार करने की क्षमता को बढ़ाता है। असल में, सार्वभौमिक प्रवाह के साथ संरेखन आपके जीवन और काम के प्रति दृष्टिकोण को बदल देता है। यह आपके अनुभव को प्रयास और प्रतिरोध से सहजता और अनुग्रह की ओर मोड़ देता है, जिससे आप कम तनाव में अधिक प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्याय आपको इस शक्तिशाली अवस्था को अपनाने के लिए मार्गदर्शन करता है, जो न केवल आपको सफल बनाएगी, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और आनंदपूर्ण जीवन जीने में भी मदद करेगी। अध्याय 16, आंतरिक शांति की खेती। इस अध्याय में हम यह जांचते हैं कि आंतरिक शांति का सहज सफलता प्राप्त करने में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक शांति केवल तनाव का अभाव नहीं है, बल्कि यह एक जीवन स्थिति है जो स्पष्टता और शांति से भरपूर है, और यह आपके जीवन के सभी पहलुओं को समृद्ध करती है। आंतरिक शांति की खेती करके आप व्यक्तिगत विकास और उपलब्धियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार करते हैं, जो आपको बाहरी परिस्थितियों के बावजूद शक्ति और स्थिरता से काम करने की अनुमति देता है। आंतरिक शांति प्राप्त करना केवल कभी कभी किए जाने वाले विश्राम तकनीकों के बारे में नहीं है, बल्कि यह निरंतर ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास है। यह अभ्यास आपके मन को शांत करने और दैनिक जीवन की हलचल को कम करने में मदद करता है, जिससे आपको अपनी गहरी आत्मा से जुड़ने का अवसर मिलता है। जब आपका मन शांत होता है, तो आपके विचारों की प्रक्रिया स्पष्ट और अधिक संगठित हो जाती है। यह स्पष्टता निर्णय लेने में बहुत महत्वपूर्ण होती है, विशेषकर दबाव के समय में, क्योंकि इससे आप अपनी आंतरिक समझ और विवेक को प्रभावी रूप से उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, आंतरिक शांति यह निर्धारित करती है कि आप जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। शांति से भरे मन के साथ, आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में प्रतिक्रियाशील नहीं होते, बल्कि सोच समझकर और संयम से प्रतिक्रिया देते हैं।
यह समानता आपको अवरोधों को अवसरों के रूप में देखने में मदद करती है, जिससे आपकी लचीलापन और सहनशीलता बढ़ती है। आंतरिक शांति को विकसित करना आपके दूसरों के साथ संबंधों को भी समृद्ध करता है। जब आप शांत होते हैं, तो सहानुभूति, धैर्य और समझ की आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है। आप सक्रिय रूप से सुनने में सक्षम होते हैं और बिना किसी निर्णय के दूसरों से जुड़ते हैं, जो स्वस्थ और अधिक संतोषजनक रिश्तों की ओर ले जाता है। इसके अतिरिक्त, आपकी शांतिपूर्ण प्रकृति उन लोगों के बीच एक शांतिपूर्ण वातावरण बना सकती है जो आपके चारों ओर है, चाहे वह घर पर हो या कार्यस्थल पर। इस अध्याय में यह बताया गया है कि इस आवश्यक गुण को पोषित करने के लिए नियमित प्रथाएं जैसे ध्यान, गहरी श्वास लेना और प्रकृति में समय बिताना प्रभावी तरीके हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि आप उन गतिविधियों को शामिल करें जो आपको आनंद देती है, क्योंकि खुशी स्वाभाविक रूप से शांति को बढ़ाती है। अंततः, आंतरिक शांति केवल व्यक्तिगत भलाई का ही नहीं, बल्कि पेशेवर प्रभावशीलता और संतोष का भी मूल आधार है। जब आप अपनी आंतरिक शांति में निवेश करते हैं, तो आप अपनी समग्र क्षमता में निवेश करते हैं, जिससे सफलता और समृद्धि की ओर आपका मार्ग प्रशस्त होता है। यह अध्याय यह बताता है कि शांति को बनाए रखना केवल आपके भीतर के जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि यह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डालता है और एक अधिक खुशहाल और प्रभावशाली अस्तित्व की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अध्याय 17। सहज जीवन के चमत्कारी प्रभाव। जब आप आंतरिक शांति की खेती करना शुरू करते हैं, तो आप सहज जीवन के परिवर्तित प्रभावों का अनुभव करने लगते हैं। इस अध्याय में हम यह चर्चा करते हैं कि किस प्रकार शांति और अपने सच्चे आत्म से तालमेल बनाकर जीवन अधिक सहजता से बहने लगता है, जिससे केवल दैनिक चमत्कार कहे जा सकने वाले परिणाम सामने आते हैं। सहज जीवन का मतलब यह नहीं है कि समस्याएं समाप्त हो जाती है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप उन्हें एक नए दृष्टिकोण से संभालने लगते हैं। शांति की नींव के साथ, आप कठिनाइयों का सामना एक शांत और स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ करते हैं, जो आपके संवादों और स्थितियों के परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है। आप तुरंत प्रतिक्रिया करने की बजाय सोचा समझा जवाब देते हैं, और यह विचारशील दृष्टिकोण अधिक प्रभावी समाधान और कम व्यक्तिगत तनाव की ओर ले जाता है। इसके अलावा, आपका संचार भी अधिक प्रभावशाली बनता है। जब आप शांति और स्पष्टता से बोलते हैं, तो आपके शब्द अधिक गहरे और प्रासंगिक होते हैं। इस प्रकार की संचार शैली रिश्तों को मजबूती देती है और आपके व्यक्तिगत और पेशेवर संबंधों में एक सकारात्मक वातावरण उत्पन्न करती है। लोग स्वाभाविक रूप से शांति की ओर आकर्षित होते हैं, और परिणामस्वरूप आप उन व्यक्तियों से घिर सकते हैं जो या तो शांति का आदान प्रदान करते हैं या जिनमें इस शांति का उद्देश्य होता है। सहज जीवन के दायरे में, आप दुनिया को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। रोजमर्रा के क्षणों की सुंदरता अधिक स्पष्ट हो जाती है, न कि इसलिए कि दुनिया बदल गई है, बल्कि इसलिए कि आपकी इसको देखने की क्षमता गहरी हो गई है। यह बढ़ी हुई सराहना एक बड़े आभार की भावना को जन्म देती है, जो कई अध्ययनों में खुशी और संतुष्टि से जुड़ी हुई है। इसके अतिरिक्त, जब आप जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और घटनाओं के प्रवाह में विश्वास करते हैं, तो आप पाते हैं कि चीजें अधिक सामंजस्यपूर्ण रूप से काम करने लगती है। यह केवल संयोग का मामला नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि जब आप ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो यह आपके लिए अवसरों को अपने दरवाजे पर लाता है और आपकी योजनाओं में मदद करता है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि आप इन प्रभावों को सक्रिय रूप से कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। नियमित ध्यान, माइंडफुलनेस अभ्यास और आभार की खेती को सहज जीवन के अनुभव को बढ़ाने के प्रभावी उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह प्रथाएं न केवल आपके आसपास के माहौल और व्यक्तिगत भलाई को सुधारती है, बल्कि उनके लाभ आपके आसपास के लोगों तक भी पहुंच सकते हैं। सहज जीवन के सिद्धांतों को अपनाकर, आप एक ऐसे जीवन में कदम रखते हैं जहां संघर्ष की जगह सहजता और प्रतिक्रिया की जगह विचारशीलता होती है, और चमत्कारी परिणाम सामान्य हो जाते हैं। यह रूपांतरण न केवल आपको कम प्रयास से अधिक प्राप्त करने की अनुमति देता है, बल्कि आपको एक समृद्ध और अधिक संतुष्ट जीवन अनुभव की ओर मार्गदर्शन करता है।